नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। इस समय हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत चर्चे में है। डीएलएड प्रत्यावेदन से संबंधित यह वीडियो है दोस्तों। अभी आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। अभी तक कई लोग वीडियो बनाए होंगे, कई लोग फेक इंटरव्यू तक दिखा दिए कि जो केस की हुई अनुभा मिश्रा हैं वो इलाहाबाद की हैं, कोई कहीं का बता रहा है और कई लोग अलग अलग बता रहे हैं कि हमारे जानने में हैं, ये हैं, वो हैं, ताकि वो अपना चैनल ग्रोथ कर सके और इसी तरह वो अपना धंधा बढ़ा सके। तो हमारे जो टीम है, हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं प्रत्यावेदन वाले, उनके टीम में से 4 बच्चे, 4 प्रशिक्षु अलग अलग बैच के, जिसमें से 18-19 बैच के प्रशिक्षु 2 महिला और 2 पुरुष वर्ग के गए हुए थे हाई कोर्ट। वहाँ से फाइल वाइल निकाली, फिर सारी जानकारी इकट्ठा कराई। हमारे जो ग्रुप है प्रशिक्षु प्रत्यावेदन, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन सभी ने इस मामले में सब साथ दिए। और अब देखिए पूरी जानकारी आपको सटीक और 100% सही बताने जा रहा हूं कि जो अनुभा मिश्रा हैं उन्होंने केस क्यों किया और किस बैच की हैं, कहाँ की हैं, सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुद्दा ये है, केस क्या है कि निवेदन उन्होंने निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ, इस पे आप विषय डाली हैं कि प्रशिक्षु को डीएलएड 2017 बैच में 3 बार एक विषय संस्कृत में अनुत्तीर्ण होने की वजह से पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में यह विषय उन्होंने डाला और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी एक बार मौका मिले जैसे अन्य प्रशिक्षुओं को मिला था। ये ठीक था, लेकिन हमें लगता है कि समय से पहले अभी उनसे हमारी बात भी हुई तो वो कह रही थी कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर यह केस लड़ रही हूँ। अब इसमें गारंटी नहीं है कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, लेकिन अगर हारूंगी तो जो और प्रशिक्षु हैं जिनका रिजल्ट आया है प्रत्यावेदन के जरिए, उनका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो मैंने इसी बात पर पूछ लिया कि अगर रद्द कर दिया जाएगा तो यह कहाँ का नियम है कि रिजल्ट आउट होने पर, वो भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हुई, ये नहीं कि कोई उसमें धांधली हुई हो तब वो रिजल्ट रद्द हो जाता है, उसमें जानता है आदमी। लेकिन अगर कह रही थी कि रद्द हो गया, अगर मैं केस हार भी गई, रद्द हो गया, तो उसके लिए भी मैं केस कर दूंगी। मैंने पूछा आप केस वापस लेंगी या नहीं लेंगी, हम लोग उसमें आपका सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कहे सहयोग उस समय मैं बहुत लोगों से मांगी, नहीं कोई सहयोग कर रहा था, तो मैंने केस कर दिया। अब मैं केस वापस नहीं ले सकती हूँ। तो चलिए पूरा मुद्दा हम समझेंगे, लास्ट में हम चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उपरोक्त विषय के संबंध में सविनय निवेदन है कि प्रार्थनी अनुभा मिश्रा पुत्री श्री मिश्रा, पूरा नाम नहीं बोलूँगा, ने 2017 बैच में, कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, ये बता दूंगा कि किस ज़िले में है, ये हरदोई में है, ठीक। उस कॉलेज से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और ये अमूमन लखनऊ की ही रहने वाली हैं, आपको बता देंगे पूरा डिटेल। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है उपरोक्त विषय पर पूर्व में एक प्रार्थना पत्र 28/9/2021 को आपके कार्यालय में भेजा जा चुका है। प्रतिलिप सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। अब नीचे आप जाएंगे, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नीचे बढ़ने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि मुझे ज्ञात हुआ है कि एक सेमेस्टर में 3 बार अनुत्तीर्ण होने के वाले विद्यार्थियों को कार्यालय द्वारा परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई है तथा उनकी सूची कार्यालय नियामक प्राधिकारी को आपके द्वारा भेजी गई है, जिसमें मेरा नाम संलिप्त नहीं किया गया है। पूर्णतः नियमावली के यह विरुद्ध है। यानी देखिए, कहने का इनका तात्पर्य यह था कि सबको मौका दिया गया। मैंने भी प्रत्यावेदन जमा किया, 17 बैच की हूँ, उस समय और लोगों को मौका दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आ रही थी। एक ही विषय में 3 बार बैक था, चौथी बार के लिए मैंने प्रत्यावेदन दिया था। यही बहुत लोगों की कंडीशन थी जिसमें आपने बहुतों को मौका दिया, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया। यहाँ पूरा आप मामला देख सकते हैं कि प्रार्थनी अपने कार्यालय से ज्ञात हुआ है कि तृतीय सेमेस्टर में गणित परीक्षा में होने वाले मेरा नाम भेजी गई सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर जिस नियमावली की सूची आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई है, उस नियमावली के अंतर्गत प्रार्थनी को भी उस सूची में
सम्मिलित किया जाए और उनके संस्कृत अंतिम बार संस्कृत विषय में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करी जाए। ठीक है, इतनी बात उन्होंने कही। भाई सबको मिला और उनको भी मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है। मैंने ये भी बात पूछी बीच में कि आप केस बाद में करती तो क्या होता, अगर मान लीजिए अभी जब आवेदन हो रहा उस समय आपका नाम ना होता तब केस करती तो अलग बात होती, हो सकता कई लोग के नाम आ जाते। उन्होंने कहा मैं SCRT PNP बहुत बार दौड़ी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था और मेरी बात नहीं मान रहा था, और इससे पहले भी पेपर हुआ प्रथम सेमेस्टर का लेकिन उसमें कोई सुन ही नहीं रहा था कि उनका नाम आएगा, इसलिए मेरा केस करना लाजमी था और मैंने किया, अपने सोच विचार से किया, इंडिविजुअली किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम नंबर सब दिखा है, एड्रेस भी लिखा है, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा नहीं क्योंकि दोस्तों ये एक अपनी प्राइवेसी है। मैं नाम सब चीज़ें ले रहा हूँ लेकिन उनका पता नहीं बता सकता, नंबर नहीं बता सकता, इसलिए ताकि आप उन्हें परेशान ना करें। अगर आप फ़ोन करेंगे बार बार सबकी फ़ोन जाएगी, वो परेशान होंगी। वो अपने हिसाब से करी हैं, उस समय उस कंडीशन में करी होंगी जब उनकी ऐसी स्थिति बनी होगी कि कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा होगा। कई लोगों से उन्होंने डिस्कशन किया, कोई उनकी सुना नहीं, माना नहीं, इसलिए वो खुद ही केस कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि भेजी गई सूची में सम्मिलित किया जाए, यानी कुल मिलाकर उनको संस्कृत विषय में फिर से शामिल होना था, उनको मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने केस किया कि प्रत्यावेदन के लिए कई लोगों को मौका मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। यह नियमावली के विरुद्ध है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं था कि 3 बार के बाद आपको कोई मौका मिले, लेकिन फिर भी आपने अगर प्रत्यावेदन वालों को मौका दिया है तो फिर आपको अन्य लोगों को भी मौका देना था जो बचे हुए थे। अब केस की वजह से अन्य बैच भी इस समय फंसा हुआ है, जो 19 सबसे ज़्यादा है, फिर 18 जो शेष बचे हैं और बाकी हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत लोगों के लिए इस समय करो और मरो वाला सब सीन बना हुआ है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि आप अपना आत्म संयम बनाए रखें और आगे की जानकारी फिर देखिए क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ये उन्होंने याचिका में लगाया हुआ है कि जो DLED BTC विभिन्न बैचों की परीक्षा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदनों के क्रम में एक अंतिम अतिरिक्त अवसर, यहाँ देख सकते हैं, अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए अभिभावकों को प्रथम अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने के संबंध में जो भी नोटिस PNP ने निकाला था वही नोटिस इन्होंने लगा दिया है केस में कि प्रथम सेमेस्टर की जो प्रत्यावेदन वाले हैं उनकी परीक्षा जो अनुत्तीर्ण हैं और प्रत्यावेदन जमा किए हैं उनका एक बार फिर से मौका मिलेगा। इसलिए जो नोटिस निकली थी उसी नोटिस को इस केस में लगा के उन्होंने दिखा दिया है कि PNP ने मौका दिया है, ये मेरे पास साक्ष्य है, इसलिए मुझे भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट बात है, बाकी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, विषय और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि निदेशक को इन्होंने किया, मतलब SCRT पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ विषय प्रशिक्षु। अब मेन यहीं पर मुद्दा है, देख लीजिए, प्रशिक्षु को DLED 2017 बैच में 3 बार एक विषय संस्कृत में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें इन्होंने लगा दी हैं, सब चीज़ें। एक बार हियरिंग भी हो गई है, इनसे बात हुई है मेरी, तो इन्होंने कहा कि मैं बार बार ये नहीं कह सक। हालांकि इन्होंने बहुत अचंभा किया कि मेरा नंबर कैसे मिला, मैंने नंबर कहीं डाला नहीं था, और इनका नंबर इसी में जो इन्होंने प्रत्यावेदन डाला था उसमें अपना नंबर इंगित किया हुआ था। वो नंबर आपको हम ब्लर कर दिए हैं, दिखाएंगे नहीं, लेकिन बात सही से हमने करी। लगभग 10-12 मिनट बात हुई उनकी और सब चीज़ें हैं भी हमारे पास। और दोस्तों मैं बता दूं कि केस अगर ये आप नहीं लड़ रही, वो इंडिविजुअल लड़ रही हैं, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। वो केस भी नहीं लेंगी तो हम लोग कुछ उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, बस निवेदन कर सकते हैं केस वापस लेने का। लेकिन केस वापस होगा नहीं, उन्होंने मना कर दिया है और कह रही हैं कि इसमें समय कितना लग जाए कुछ पता नहीं है। 2 महीने से लड़ रही हैं, एक बार हियरिंग हुई है, अपडेट और भी बढ़ सकती है। तो मैं मेरे हिसाब से, और हो सकता है आप भी यही सोचते हों, हालांकि इससे पहले यही उम्मीद बन रही थी कि केस वापस हो जाए और हम लोग निवेदन करें SCRT PNP से, तो वो लोग केस वापस होने पर हम लोग को एक मौका दे दे। लेकिन वो और परेशान हो गए होंगे कि अगर इन्होंने केस वापस ले लिया
तो दिक्कत ये हो जाएगी कि केस वापस लेने की स्थिति में वो लिखित प्रमाण नहीं देंगे कि हम आपको मौका देंगे। एससीईआरटी पीएनपी कभी लिखित प्रमाण देती ही नहीं है कि हम अतिरिक्त मौका दे रहे हैं। अगर केस वापस हो गया तो वो मौका नहीं दिए, तब कहीं के हम नहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरे समझ से हमें फिर से जो 17, 18 और 19 बैच की जो प्रशिक्षु हैं उनको फिर से मिलकर सभी लोग एकत्र हों और फिर मिलकर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके, पैसे थोड़ा लगा के, एक अच्छा वकील करके फिर से एक केस करें, ताकि जो भी मुद्दा है उसमें एक और केस आ जाएगा तो और मजबूती अलग से मिल सकती है। वो भी दूसरा वकील करेंगे और अच्छे वकील करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें हैं उस हिसाब से करेंगे, ताकि हो सकता है कोर्ट ये ना समझे केवल इसी प्रशिक्षु का केवल मामला है। जब बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ जाएंगे तो और मजबूती मिलेगी, अलग से वकील करेंगे और अलग से लड़ेंगे, सब चीज़ें हो सकता है पॉजिटिव आए, 100% पॉजिटिव आए, क्योंकि रिजल्ट किसी का निरस्त नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हालांकि अभी उनका आधार भी है लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। आधार देखिए ब्लर भी मैं कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए आधार है, ये देखिए आधार भी है, इसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ। तो ऐसा है। बाकी और चीज़ें आप क्या सुझाव दे रहे हैं ये आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। 7755889930 पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको भी ग्रुप में ऐड किया जा सके, और आगे की जानकारी जैसे भी होगी आप जैसे सुझाव देंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अगर केस करना होगा सब लोग मिलकर करेंगे और अलग वकील करके करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।